Hello everyone, welcome you all in the semester third. So in this semester I will be teaching you other subject that is electrical machines. Before starting the subject, let us again talk about some guidelines of मिशन फतेह। मिशन फतेह में आपने सबको हम सब ने मिल के सबको जो एक साथ होके कोरोना को हराना है और उसके लिए हर एक इंडिविजुअल को अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी। पहले तो हम ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह आप सबको पता है कि हमने कोरोना को फैलने से बचाना है। ठीक है, ये जो पेंडेमिक है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में है इस टाइम इंडिया में। तो हमें एक एक इंडिविजुअल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको जो है वो कम से कम आगे बढ़ाना है, मतलब इसको खत्म करना है हमने। और वो कैसे कर पाएंगे, ये हम ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, ताकि आप सब घर में सेफ रहें और घर में ही बैठ के अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना में वो ना हो सके। बट मैं देख रहा हूँ कई बच्चे जो है वो कॉलेज तो नहीं आ रहे और स्कूल तो नहीं जा रहे, बट वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं भी एक पब्लिक प्लेस पे जाके वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके बैठे होते हैं। तो इसका फायदा ऐसे नहीं होगा। हमें अपने घर में मैक्सिमम रहना है और हो सके तो जो भी एक दूसरे के साथ हमने शेयर करनी है बातें वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करें। ठीक है, हम कम से कम बाहर जाएं घरों से, ताकि ये इस चीज़ को रोका जा सके। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं मिशन फतेह में कि आप सबसे पहले तो कोवा पंजाब ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपको कैसे सेफ रहना है अपने घर में। तो एक तो हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर यूज़ करें और फेस मास्क जो है वो लगा के रखें जब भी बाहर कहीं जाएं। मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एवरीवेयर एंड कोई भी अगर आपको तबीयत खराब लग रही है तो जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर की हेल्प लीजिए और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों को सेफ रखिए। थैंक यू। इसके रिलेटेड मिशन फतेह के रिलेटेड कोई भी अगर हो तो आप गोवा ऐप में भी देख सकते हैं गाइडलाइंस, और नेट पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट से, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है जी। अब ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स बट इट इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड कहाँ से आया है? एक इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्लो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ करंट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो इक्विपमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो सारी उसको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उसे करंट या वोल्टेज की जरूरत पड़ती है उसे रन करने के लिए। विदाउट दैट एनर्जी और वोल्टेज और करंट, इट इट इज नॉट पॉसिबल टू रन दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो वो वोल्टेज और करंट है क्या? दैट इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हमें पहले समझना है। ठीक है, वो हम लास्ट सेमेस्टर में आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी समझ ली होंगी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, सीरीज सर्किट क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो हैं दीज आर द बेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स मतलब कि जो भी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, या इलेक्ट्रिसिटी से आगे जो है वो गैजेट्स को चला रही हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग अदर मशीन्स। अब वो मशीन्स कुछ भी हो सकती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी हो सकती हैं, जनरेटर है, मोटर्स है। तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हमें नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने के लिए जो पावर चाहिए या जो लो वोल्टेज चाहिए वो कहाँ से आ रही है। अगर हमें यही नहीं पता कि वोल्टेज और करंट है क्या और कहाँ से आ रहा है, हमारे घरों तक कहाँ पहुंच रहा है या बैटरीज में कैसे आ रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई होप आप इसको बहुत जो है ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बट इट इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल वर्ड आप सब जानते होंगे। इलेक्ट्रिकल वर्ड इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। मशीन्स का मतलब जो भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें कुछ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है दैट इज थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, हमने सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के बारे में सुना होगा। उसके बारे में आज टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसी पावर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाने के लिए मोस्टली एसी पावर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चलाने के लिए डीसी चाहिए होती है, बट इलेक्ट्रिकल मशीन्स लाइक आवर फैंस, मोटर्स, जनरेटर्स, दीज ऑल आर वर्किंग ऑन द एसी पावर। ठीक है, एसी पावर क्या है? एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर देयर इज अ फ्रीक्वेंट चेंज इन द करंट फ्लो डायरेक्शन। दैट मींस AC means alternating. Alternating means that is changing itself with respect to time. तो जो भी पावर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं या रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं या अल्टरनेशन आ रही है, उसको हम बोलते हैं एसी पावर। ठीक है जी। एंड द बिगिनिंग ऑफ 1900 ईयर, मतलब ये आज से 120 साल पहले इसको जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, जो कि घरों में और बिजनेस में यूज करने के लिए इसको इसकी हेल्प ली जाती थी। तो बहुत एक हम कह सकते हैं बेस है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। The system of the power supply is categorized into two types, namely single phase power supply as well as three phase power supply. अब ये एसी पावर जो है वो दो तरह काम करती है, एक तो सिंगल फेज में, एक थ्री फेज में। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जो इंडस्ट्रीज है या जो बड़े बड़े प्लांट है जहाँ पे बहुत हैवी लोड होता है, वहाँ पे हम थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं। और जो घर है हमारे रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे हम इसको सिंगल फेज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज सिस्टम हमारे घरों में भी सिंगल फेज सप्लाई आती है। राइट, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज। बट व्हाट इज फेज? फेज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द फेज इन इलेक्ट्रिसिटी इज द करंट और द वोल्टेज अमंग एन एग्जिस्टिंग वायर एज वेल एज न्यूट्रल केबल। एक वायर में किसी करंट और वोल्टेज का होना, दैट इज कॉल्ड अ फेज। ठीक है, मतलब एक वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जो वोल्टेज फ्लो कर रही है या जो करंट फ्लो कर, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसमें या जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फेज। सिंगल फेज मींस एक वायर है जिसमें वो, दिस इज अ सिंगल फेज। ठीक है, एक वायर है जिसमें वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अ सिंगल फेज। फेज मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब उस वायर, ये से हमारे घरों में दो वायर आ रही है, एक फेज वायर होती है जिसको लाइव वायर बोलते हैं, एक होती है न्यूट्रल। ये दोनों वायर में एक वोल्टेज आ रही है। ठीक है, 220 से लेके 250 तक। अब बेसिकली क्या है, उसमें हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो फेज क्या है? मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। इफ ए सिंगल वायर इज यूज्ड एन एडिशनल लोड विल अकर। अब एक सिंगल फेज में क्या होता है, सारा लोड उसी फेज वायर में आता है, वो लोड विल बी ऑन दैट फेज। ठीक है, अगर और उसको हम इफ थ्री वायर्स आर यूज्ड, अगर वही थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, तीन वायर्स होती हैं, तीन फेज होते हैं, तो तीनों में वो डिस्ट्रीब्यूट होके आता है जो लोड है। ठीक है, तो these are different things. This can be called as less power for one phase and more power for three phase. If a one phase system, it includes two wire, when it is three phase it can consist of three wire or four wire. सिंगल फेज में दो वायर यूज होती हैं, थ्री फेज में या तो तीन होंगी या चार होंगी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे वर्ड है पॉलीफेज सिस्टम। एक डिफरेंट सा वर्ड है पॉलीफेज। हमने अभी वन फेज थ्री फेज पढ़ा, बट थ्री फेज क्या है? जो कि एक से ज्यादा है। और पॉली मीन्स क्या होता है? जैसे हमारा कॉलेज पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक मीन्स, पॉली मीन्स होता है एक से ज्यादा। ठीक है, तो एक से ज्यादा जो टेक्निकल कोर्सेज करवाए उसको पॉलीटेक्निक बोलते हैं। ऐसे पॉलीफेज क्या होगा? जो एक से ज्यादा जो फेस को लेके आगे तक जाए, वाइंडिंग्स को लेके जाए, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीफेज सिस्टम। Although single phase system is employed for the operation of almost all the domestic and commercial appliances, वो कहते हैं वैसे तो सिंगल फेज सिस्टम जो होता है वो सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल अप्लायंसेस के लिए इनफ होता है। जैसे हमारे घर में लैंप्स हैं, फैंस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, इन सब चीजों के लिए सिंगल फेज इज इनफ। बट इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी, इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके कारण हमें जो सिंगल फेज को रिप्लेस कर दिया गया पॉलीफेज सिस्टम में। ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम अभी क्या है, आगे पढ़ते हैं। पॉलीफेज सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ इट्स अनचैलेंजेबल सुपीरियरिटी। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया गया बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
Poly means many, phase means winding. Hence, polyphase system is a combination of two or more than two windings having same magnitude and frequency but displaced from one another by equal electric angle. अब ये लाइन जो है that is the definition, ये आपने याद करनी है. Polyphase system is a combination of two or more windings, दो या दो से ज्यादा windings का होना जिसमें सेम वोल्टेज हो, सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करती हो और सेम एम्पलीट्यूड हो. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? सारे एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल एंगल से डिफरेंट हो. जैसे कि ये है, दिस इज अ थ्री फेज सिस्टम, दिस इज, मैं आगे भी इसको पढ़ाऊंगा. पहले ये देखिए एक पॉलीफेज सिस्टम, इसमें क्या है, तीन फेज काम कर रहे हैं. एक दिस ब्लैक वायर, वन इज रेड वायर, वन इज ब्लू वायर. अब इन सब की जो वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है, दैट इज इक्वल, जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज इक्वल, बट व्हाट इज डिफरेंट, ये तीनों में जो एंगल है, दिस इज द एंगल, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, वो होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए सब में. ठीक है जी. और ये जो इलेक्ट्रिकल एंगल है, अगर ये वेरिएशन में है इनमें, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलीफेज सिस्टम, राइट. अब पॉलीफेज सिस्टम कैन बी टू फेज सिस्टम, इट कैन बी थ्री फेज सिस्टम, इट कैन बी सिक्स फेज सिस्टम, बट मोस्ट प्रोबेबली जो 99% हमारे यूनिवर्स में अडॉप्ट किया गया है, दैट इज अ थ्री फेज सिस्टम, राइट. नेक्स्ट इज फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस क्या है? अभी हमने बात की कि जो तीनों, अगर जो भी फेस है आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल एंगल से डिफरेंट होंगे, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड अ फेज डिफरेंस. ठीक है जी. दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एडजेसेंट वोल्टेजेस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस. ठीक है. दो सेम वोल्टेजेस में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है एक से दूसरे का, दैट इज कॉल्ड अ फेज डिफरेंस. अब फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं? 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेस. अगर हम कह दें कि हमारे तीन फेस है, तो तीन फेस को हमने किससे डिवाइड करना है? 360 से. 360 से डिवाइड किया, हमारा फेस डिफरेंस कितना निकलेगा? 120 डिग्री. मतलब एक वेव जो है वो दूसरी फेस से 120 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट है. ठीक है, उनके बीच जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री का. अगर मैं मान लो दो फेस की बात कर रहा हूँ, तो दो फेस सिस्टम में क्या होगा? जो 360 डिवाइड बाय 2 दैट इज 180 डिग्री से एक दूसरे से डिफरेंट होगी. अगर मैं सिक्स फेस की बात करूं तो 360 बाय 6 दैट इज 60 डिग्री एंगल होगा एक वेव से दूसरी वेव का. तो दैट इज फेस डिफरेंस. अब बात करते हैं थ्री फेस की. थ्री फेस क्या है? The three-phase power supply includes four wires which consist of one neutral along with three conductor wire. अब थ्री फेज पावर सप्लाई बेसिकली चार वायर्स की होती है, कई बार तीन की भी होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके जो दो पार्ट्स हैं उसमें. तो तीन वायर तो होगी इसकी फेज की, एक वायर न्यूट्रल होती है. जो चार वायर जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है थ्री फेज में. The three conductors are away from phase and space and they have a phase angle of 120 degree from each other. अभी हमने बात की 360 over 3 that is 120 degree. एक दूसरे से एंगल चेंज होगा सभी वेव्स का. This supply is constant and will not be dropped to zero value. इसका क्या मतलब है? ये देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर तो ये सिग्नल यहाँ से पहला फेज जो है ये जा रहा है, अब ये जीरो की तरफ ड्रॉप कर रहा है, पर जैसे ही जीरो की तरफ ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से जो दूसरी फेस है वो यहाँ से इसको कैरी कर लेगा, मतलब इसको ड्रॉप नहीं होने देगा. यूजर को हर टाइम पे वोल्टेज मिल रही है. ठीक है, जैसे सेकंड फेज नीचे जा रहा है, थर्ड फेज इसको ओवरलैप कर देगा, तो थर्ड फेज ऐसे फ्लो करेगा. फिर अगेन जो सिंगल फेज वन है वो आगे जाके इसको कवर अप कर लेगा ऐसे. सो ये एक कंटिन्यूस वेव चलती रहेगी जो कि जीरो पे ड्रॉप नहीं होता, मतलब लोड जो है वो इसको मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ये थ्री फेज सिस्टम है, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है ओवर द सिंगल फेज सिस्टम, आगे पढ़ेंगे, राइट. दो तरह के होते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन होती है थ्री फेज सिस्टम की, एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन, एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन. दोनों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे. वर्ड याद रखना है, स्टार कॉन्फ़िगरेशन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी. तो पहले इसकी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये 100% आपको पेपर में आता है. एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर वन फेज सिस्टम. तो आप इसको अच्छे से, आई होप कि जो इसके पॉइंट्स है जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी के अपने नोटबुक पे लिख लेंगे. मैं इसके बारे में समझाऊंगा और जो नहीं समझ आएगा हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में. ठीक है जी. तो पहले एडवांटेजेस के बारे में 4 पॉइंट्स है, मेन यही पॉइंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है बट दीज आर द मेन थिंग्स. द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज ओवर वन फेज.
Three-phase system has the constant power. Constant power means in the single phase circuit the power delivered is pulsating. Pulsating क्या होता है, जिसमें एक बार बढ़ रही है और एक बार कम हो रही है, मतलब एक बार आ रही है एक बार नहीं आ रही. That is the pulsating called. Even when the voltage and current are in phase, the power is zero twice in each cycle. अब ये एक साइकिल है, इसमें जो है ये स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे पावर जीरो आ रही और यहाँ पे जब एंड होगा साइकिल का तो एक जीरो आ रही है. दैट मीन्स एक साइकिल में दो बार ये जीरो जा रही है पावर. दैट मीन्स कि पावर जो है वो पल्सेटिंग आ रही है, मिल रही है नहीं मिलती है, नहीं मिलती, ऐसे होगा. वेयर एज इन पॉलीफेज सिस्टम अभी हमने बात की, द पावर डिलीवर्ड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हेन द लोड आर बैलेंस्ड. अगर तीनों फेज को लोड बैलेंस किया हो तो जो पावर होगी दैट इज ऑलवेज हैविंग ग्रेटर वैल्यू देन जीरो, मतलब जीरो ड्रॉप नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज हायर रेटिंग. जो थ्री फेज मशीन है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग होगी या जो आउटपुट वो देगा हमें, दैट इज नियरली 1.5 टाइम्स द आउटपुट ऑफ सिंगल फेज मशीन ऑफ सेम साइज. दो मशीन्स है, एक सिंगल फेज की है एक थ्री फेज की है, दोनों का साइज सेम है बट द आउटपुट विल बी गिवन बाय द थ्री फेज. ठीक है. दैट इज 1.5 टाइम्स मोर देन द सिंगल फेज मशीन. ठीक है. तो इसकी रेटिंग और आउटपुट रेटिंग इज हायर. थर्ड इज पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स. दैट मीन्स अगर हम थ्री फेज सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और ऐसे ही सिंगल फेज सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस इज सेम. ठीक है. दोनों का डिस्टेंस सेम है कि दो मशीन्स लगी, एक सिंगल फेज एक थ्री फेज, और ये यहाँ पे उसके मतलब यहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, यहाँ तक भेजा गया इसको. अब सिंगल फेज सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना मटेरियल चाहिए या जितनी हम कह सकते हैं कि पावर या हम कह सकते हैं कि मनी चाहिए, ठीक है, उससे 75% कम जो है वो थ्री फेज लेगी. ठीक है. उतनी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, टू ट्रांसमिट द सेम अमाउंट ऑफ पावर over a fixed distance at the given voltage, three phase system require only 75% of the weight of conducting material required for single phase system. ठीक है. मतलब के तीन फेस अलग अलग से सिंगल फेस में काम करे और तीन फेस की एक इकट्ठी मशीन काम करे तो 75% कम ही उससे, मतलब उसका सिर्फ 75% वेट चाहिए होगा कंडक्टिंग मटेरियल का सेम डिस्टेंस पे उसको पावर ट्रांसमिट करने के लिए. तो इकोनॉमिकल है काफी with respect to single phase system. Last one is superiority of three phase induction motor. अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मली ना, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे हमारे घर हो, इसमें हम जो भी मोटर यूज करते हैं दैट इज इंडक्शन मोटर. अब इंडक्शन मोटर दो तरह की होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर. जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि दैट इज सेल्फ स्टार्टिंग. सेल्फ स्टार्टिंग मीन्स उसको चलाने के लिए किसी बाहर से कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए एक्सटर्नल मीन्स हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उसको चलाती है. ठीक है. तो ये सबसे बड़ी इसकी सुपेरियरिटी है थ्री फेज की, कि मैक्सिमम जो मोटर्स होती हैं वो थ्री फेज में अपने आप स्टार्टिंग होती है और इससे क्या होता है, और उसकी जो आउटपुट रेटिंग है दैट इज मोर देन द सिंगल फेज सिस्टम. ठीक है. तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर वन फेज सिस्टम. आई होप इसको चार पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करेंगे. इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप जब मर्जी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर. हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे एलेबोरेट करेंगे कि आगे होता क्या है. थ्री फेज सिस्टम की दो जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टार और डेल्टा, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.